बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ सिद्दीक जान बैठे हैं। आप सबको मेरी तरफ से, सिद्दीक की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारा इरादा तो कल था कि हम ये वीडियो करेंगे, क्योंकि अभी तो ईद चल रही है। हमारा प्लान था कि ईद के दूसरे दिन जरा जायजा लेंगे कि ईद के बाद क्या होने जा रहा है, लेकिन अभी मौसम इस तरह का था, सिद्दीक मेरी तरफ आए हुए थे, तो हमने सोचा कि इस अच्छे मौसम को एंजॉय करते हुए क्यों ना जरा गपशप हो जाए, थोड़ी सी आज ही हो जाए। तो स्थिति की ईद तो चले आज पहला दिन है, लेकिन कल के बाद परसों से तो वर्किंग डे शुरू हो ही जाएगा। उसकी वजह यह है कि बजट के लिए जो है वो लोगों के पहले से जेहन में है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो एक तो बजट आ रहा है, इमरान खान के केसेस हैं, एक तहरीक है जो आनी है, पीटीआई ने वो एक इमरान खान ने शायद कॉल दे देनी है। तो ईद के बाद क्या होने जा रहा है, वाकई कुछ हो रहा है या छोटी ईद, यानी इस तरह की एक वीडियो ने छोटी ईद पे भी की थी कि ईद के बाद बड़ा कुछ होने जा रहा है, लेकिन कोई खास हुआ नहीं। अब क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, एक तो अभी शहर इक़्तिदार में इस वक्त तो मौसम बहुत सुहाना है हाँ। और बहुत सारा बारिश हुई दिन है। गर्मी में गुजरा सारा वैसे। दिन गर्मी में गुजरा, लेकिन बहुत बारिश हुई है अभी और इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन शहर इक़्तिदार का मौसम भी तब्दील होना शुरू हो जाएगा। मेरी तहरीक इंसाफ के कुछ अहम लोगों से बात हुई जो सारी चीज़ों को बड़े करीब से देख रहे हैं। उनका एक खदशा है और उनका खदशा ये है कि ईद के बाद इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि उन मुश्किलात को, बढ़ती मुश्किलात को रोका नहीं जा सकता, रोका जा सकता है, लेकिन उनका खदशा ये था कि शायद हम वो मुश्किलात रोकने में नाकाम हो जाएं। मुश्किलात बढ़ेंगी क्यों? पहली तो बात ये है, तीन चीज़ें हैं ना। एक ये है कि इमरान खान की मुश्किलात बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। अगर वो बढ़ेंगी और बढ़ने जा रही हैं तो तहरीक इंसाफ उनको रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी। और तीसरा ये है कि जो तहरीक सड़कें गर्म करना और ये तीन चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि इमरान खान साहब की मुश्किलात क्यों बढ़ जाएंगी, बढ़ना शुरू हो जाएंगी या शायद हो गई हों, क्योंकि अभी आज उनको ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी और वो पहले भी जा रहा है, 3 ईदें गुजरी, उनको ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई। और अब इस वक्त उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है किसी को कोई पता नहीं है। आज हफ्ते का दिन गुजर गया है। इतवार सोमवार मंगल को इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकात होनी है फैमिली की, अगर कराई गई तो। और अगर नहीं कराई जाती तो मुझे तोशा खाना केस का नहीं पता कि उसकी समात कब है, लेकिन GHQ हमला केस की समात जो फैसल मलिक साहब जो उस केस को देख रहे हैं, रावलपिंडी के बड़े ज़बरदस्त वकील हैं जो इमरान खान साहब के वकील हैं उस केस में, तो उन्होंने बताया कि 21 जून को है वो GHQ हमला केस की। तो अब आज 7 गुजरी है, 21 को GHQ हमला केस की समात है। अगर इस दौरान तोशा खाना 2 की समात है जज शाहरुख अर्जुमंद की, तो वो एक अलग बात है। और वरना पहली मुलाकात मंगल की बनती है अगर कराई गई तो। अब मुश्किलात इमरान खान साहब इसलिए बढ़ने जा रही हैं या बढ़ेंगी या बढ़ चुकी हों शायद, जिस तरह के उन्होंने ट्वीट्स किए, लास्ट 3-4 ट्वीट्स आपने देख लिए, जिस तरह से उन्होंने जो है वो ऐसी चीज़ें लिख दी पहली बार। आज तक उन्होंने वो बातें नहीं लिखी थी जो उन्होंने लिख दी, जिसके बाद और एक दफा नहीं, 2 दफा लिखे हैं। 2 बार लिखी है। जिसके बाद एक बात तो तय है कि इमरान खान अब इस लड़ाई को आगे लेकर जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये इमरान खान फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे इतफाक नहीं करता। आपका क्या ख्याल है कि हिकमत अमली के तहत कर रहे हैं? मेरा ये ख्याल है, मैंने जो देखा है ना इमरान खान की, यानी देखें हम उस दिन, आपको भी याद है, याद होगा यकीनन, जिस दिन इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई थी, उस दिन हम उनके पास बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, शायद हाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, ऑफिस में। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनके पास बैठे थे जब किसी ने आके उनको कहा कि सर वो तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई अभी। तो उस दिन से लेके और आज के दिन तक शायद ही कोई दिन हो, शायद ही कोई इवेंट हो, इस दौरान अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई हो, 1-2-4 दिन काम कोई इधर उधर हो गए हो तो हो गए, वरना हमने एक एक चीज को बड़े करीब से देखा है। सही है। आप एक इमरान खान साहब की हिकमत अमली देखें कि जब जब ऐसा हुआ कि ऐसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया और इस निज़ाम ने पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया, इस निज़ाम ने पूरा अपना जो है ना वो रोब दबदबा कायम कर लिया, हर चीज उनके कंट्रोल में, और अब तो चीजें खत्म हो गई हैं। यानी हम आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि अब चीजें खत्म हो गई हैं, इमरान खान के हाथ में कुछ नहीं बचा, बल्कि बहुत से लोग हमारे साथ बैठ के, और बड़े सेंसिबल लोग, मजामत करने वाले लोग, इनकलाबी लोग, वो हमारे साथ बैठ के बात करते हैं और कहते हैं यार इमरान खान को बातचीत कर लेनी चाहिए, इमरान खान को डील कर लेनी चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, हर चीज खत्म हो गई है। तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि यार इमरान खान ने जिस दिन डील की, सबसे पहले तो आप उसके खिलाफ होंगे, सबसे पहले तो आप उसके ऊपर तनकीद करेंगे। वो कहते हैं नहीं यार, अब बात यह है कि चीजें ना इस निज़ाम ने जिस हद तक कर ली है ना, अब उसके पास इसके अलावा चारा नहीं है। कुछ लोग इस उसमें कहते हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मेरी बीवी अक्सर कहती है कि इमरान खान को समझाओ कि ये कौम डिजर्व नहीं करती तुम्हारे जैसा लीडर। सही है, तुम आओ बातचीत करके जाओ, तुम क्या इस कौम के पीछे जेल में बैठे हो, ये सारी चीजें। बिल्कुल। अच्छा, अब मुश्किलात तो इमरान खान की इस वक्त
तहरीक इंसाफ के जो अहम लोग हैं, जो बड़े सिंसियर हैं इमरान खान के साथ, चाबी वाले खिलौने की बात नहीं कर रहा, वो ये समझते हैं कि इमरान खान की मुश्किलात बढ़ने जा रही है। मैंने कहा अच्छा फिर क्या होगा? उन्होंने कहा कि हम इन मुश्किलात को रोक सकते हैं। कैसे? मेरी परसों एक पीटीआई के लीडर के साथ बात हो रही थी, उसने मुझे कहा कि देखें, जब आपकी किसी तगड़े दुश्मन के साथ लड़ाई होती है ना, बल्कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे थे, कहते हैं कि जिन लोगों ने अर्तुगरुल देखा है ना, उस्मान देखा है, तो वो इस चीज़ को कहते हैं कि आसानी से समझेंगे। कहते हैं उसमें क्या होता था, जब उनका दुश्मन से बड़ा तगड़ा मुकाबला होता था ना, बड़ी तगड़ी एक लड़ाई होने जा रही होती थी, वो क्या करते थे कि वो दुश्मन को ना 3-4 महाजों पे उलझा देते थे, 4-5 महाज खोल देते थे, इधर भी महाज खोल दो, उधर भी महाज खोल दो, उधर भी महाज खोल दो। उनका ये ख्याल था कि हम इमरान खान की जो मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं या शायद बढ़ चुकी हों, उनको हम टाल सकते हैं अगर हमने इस निज़ाम के लिए मुख्तलिफ महाज खोल दिए। हमने अदलिया का महाज भी खोल दिया, हमने महंगाई के ऊपर भी बात करना शुरू कर दी, हमने जुडिशरी जो कुछ कर रही है वो भी करना शुरू कर दिया, लोगों को भी एक्टिव करना शुरू कर दिया, सब लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया, सबके वीडियो पैगामात भी आने शुरू हो गए, सोशल मीडिया भी एक्टिव हो गया, अमेरिका में भी एक्टिविटी शुरू हो गई, कनाडा में भी एक्टिविटी शुरू हो गई, यूके में भी हो गई, ओवरसीज भी एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा कि अब इमरान खान ने वो जो एक लगता था कि खत्म हो गया, इमरान खान ने वो कार्ड खेल दिया है कि उसने बताया कि मैं पीछे नहीं हट रहा। इमरान खान ने बता दिया कि मैं नहीं घबराया। इमरान खान ने कह दिया कि मैं खौफजदा नहीं हूं। मैं आपको बताऊं, मैं माजरत के साथ आपको सवाल करना चाह रहे हैं, मुझे तहरीक इंसाफ के बड़े सिंसियर रहनुमा ने कहा बहुत परेशान थे, मेरी उनसे बात हुई, बहुत परेशान थे। तो मैंने कहा आप बहुत अपसेट लग रहे हैं, कभी मैंने आपको इतना अपसेट देखा नहीं है। उन्होंने कहा कि 4-5 बार उन्होंने ना घुमा फिरा के बात की। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं समझ रहा आपकी बात कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं ये बात जबान पे लाना भी नहीं चाहता था ना, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि मेरा इमरान खान से किस तरह की मेरी वाबस्तगी है, और तुम्हें ये भी पता है कि मैं हमेशा होपफुल रहा हूँ कि नहीं नहीं ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मामला जिस नहज पे पहुंच गए ना, तो खुदा न खास्ता वो जो खदशात का इजहार इमरान खान साहब की बहनें करती रही, कुछ लोग करते रहे कि खुदा न खास्ता इमरान खान की जान को नुकसान पहुंचाया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि अब पहली बार मैं उन हालात को उस नहज पे देख रहा हूँ कि खुदा न खास्ता चीजें इस नहज तक जा सकती हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि दूसरा उन्होंने ये बात कही कि हम बचा सकते हैं, हम इमरान खान को बचा सकते हैं, यही कि हम अगर महाज को, उन्होंने कहा एक काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हम में से हर एक को इस मुल्क के साथ और इमरान खान के साथ वफा करनी होगी, हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। फिर दूसरा उन्होंने कहा यही बात जो मैंने आपको कहा कि हम महाज अगर खोल दें फिर ये निज़ाम उलझ जाएगा इधर उधर। अगर हमने इस निज़ाम को सांस लेने का मौका दिया ना, तो ये निज़ाम कुछ भी कर गुजरेगा इमरान खान के साथ। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने कहा अच्छा बात तो हो रही है कि तहरीक इंसाफ एक्टिव होगी और जब ये नजर आएगा कि इमरान खान पर मुश्किलात बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि यार देखें, पीटीआई के अंदर इस वक्त जो तंजीमी सूरत हाल है ना, वो शायद आप लोगों के, उन्होंने कहा कि सही नोटिस में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो ओवरऑल जो सोशल मीडिया हमारा है वो क्योंकि इतना एक्टिव है, इतने जानिसार हैं और इस तरह से अग्रेसिव हैं कि सोशल मीडिया ने तो ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि क्या बात है, बड़ी जबरदस्त चीजें चल रही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप इंटरनल किसी से बैठे और पूछे ना, तो आपको बताएंगे कि पीटीआई के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा तंजीमी क्राइसिस है। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ इमरान खान की जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन आ गए, इमरान खान की, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल लाइफ नहीं, पॉलिटिकल लाइफ तो उनकी 96 में शुरू हुई। उन्होंने कहा इमरान खान की जिंदगी में, उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन इमरान खान की जिंदगी के आ गए। और दूसरा उन्होंने कहा कि इसी तरह से जब से उन्होंने तंजीम बनाई है, तो जाहिर है पीटीआई बनने के बाद से भी जो वक्त है तो उसका मुश्किल तरीन वक्त आ गया। और साथ उन्होंने कहा कि पीटीआई बनने से लेके आज तक अगर पीटीआई के ऊपर सबसे ज्यादा किसी मौके पे क्राइसिस था तो इंटरनल, तो वो भी इस वक्त है, इंटरनल लड़ाइयों की वजह से। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे लोग हैं, कहते हैं कि मैं आपको नाम बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए कहते हैं कि मैं आपको नाम बता नहीं रहा। कहते हैं आप यकीन नहीं करेंगे कि वो बंदा भी इंटरनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस वक्त और पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कोई एक्टिविटी थी यूथ की किसी शहर में, तो कहते हैं कि उस बंदे ने वहां फोन करके कुछ लोगों को रोका कि तुमने इसमें नहीं आना, कि आपको कहते हैं वो बंदे का नाम बताऊं तो आप कहेंगे कि मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता कि वो बंदा ये काम कर सकता है। कहते हैं इस हद तक इंटरनल हालात खराब है। अब उनका ये ख्याल है, अब तीनों चीजों पे आते हैं सीक्वेंस के साथ। पहला ये है कि वो कहते हैं कि मुश्किलात इमरान खान की बढ़ने जा रही है और चीजें इस नहज पे भी जा सकती हैं, खुदा ना खास्ता कि उनकी जान को भी खतरा है। और वो कहते हैं पहली बार मैं कन्विंस हूं इस बात पे। कहते हैं आज तक मैं ये कहता था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान को कुछ किया जा सके। दूसरा वो कहते हैं कि हम इमरान खान की जिंदगी को, बाकी तो अल्लाह के हाथ में चीजें हैं, लेकिन हम जो एक इंसानी जदोजहद के जरिए कर सकते हैं, हम इमरान खान को रिहा भी करवा सकते हैं, बचा भी सकते हैं, उसकी मुश्किलात भी कम करवा सकते हैं, डुएबल है। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि जो मैं इंटरनल क्राइसिस देख रहा हूँ
मुझे ये मुश्किल लग रहा है जब तक 5-7 लोग एक्टिव होकर इंटरनल लड़ाइयाँ खत्म नहीं करवाते। और वो कहते हैं 24 घंटे में इंटरनल लड़ाइयाँ खत्म हो सकती हैं। सही है। वो कहते हैं कि 4-5 बंदे, आरिफ अलवी साहब समेत 4-5 बंदे एक्टिव हो, वो एक्टिव होकर सबको कॉल करके सिर्फ इतना बताएं कि इमरान खान के साथ ये होने जा रहा है, फैसला तुम्हारा है, तुमने इमरान खान और पाकिस्तान के साथ खड़े होना है या तुमने अपनी ये सारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो करनी है। सही है। आप अब आ जाए उस पॉइंट के ऊपर। हाँ। ये जो कहा जा रहा है कि पीटीआई जो है ना वो सड़कें गर्म कर देगी और ये कर देगी वो कर देगी। मेरी कल रात पीटीआई के एक रहनुमा है वो रुपोश है। अच्छा, ये चलें, ये सड़कों वाले सवाल पर मैं आता हूँ, लेकिन जो अभी तक आपने गुफ्तगू की है ना, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ये करना चाहता हूँ कि देखें, एक तो वो फार्मूला है ना कि पावर टॉक्स टू पावर, यानी इमरान खान जानबूझ के इस तरह की एक चीज़ बना रहे हैं कि भाई अगर आप अपने मसल्स शो करेंगे तो आपसे बातचीत होगी। कमज़ोर आदमी से कौन बात करता है? बिल्कुल। और अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें तो आपको अंदाजा होगा कि जब इमरान खान को इंगेज किया गया है तो तब भी इमरान खान ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है तो इंगेज किया गया। बिल्कुल। यानी आप शुरू होते हैं 25 मई 2022 से। बिल्कुल। जनरल बाजवा इंगेज कर रहे थे, नहीं इस्लामाबाद ना आओ, इलेक्शन दे देंगे। देने थे या नहीं देने थे अलग बहस है, वो मुखलिस थे अपने उस वादे में या नहीं थे अलग बहस है। लेकिन बहरहाल उसके बाद फिर जो इमरान खान लॉन्ग मार्च करके आ रहे थे, जब उनको गोली लगी, उसमें इमरान खान को इंगेज करने की कोशिश की गई, बार बार डिले करवाया गया, एक महीना करके आगे ले जाया गया, और करते करते बात नवंबर पे चली गई। इसी तरह से अभी अगर रिसेंट पास में आप देखें तो 4-5 अक्टूबर को एक एहतजाज था, उसमें इंगेज किया गया, तारीख चेंज करवाई गई, तारीख चेंज करवाई गई। 24 नवंबर को था, उसमें बैरिस्टर गौहर तक को कहा गया कि भाई ये ना करो, रिहा कर देंगे, बस 10-15 दिन की बात रह गई है, और बैरिस्टर गौहर कन्विंस भी नजर आते थे। और फिर अभी जो इंडिया पाकिस्तान वाले मामले पर इमरान खान की जरूरत इंगेज किया गया। तो जहां पर इमरान खान अपने मसल शो करते हैं, अपनी सियासी ताकत दिखाते हैं, वहां पर उनको इंगेज किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इस पैटर्न को समझते हो, और अभी उन्होंने इशारा भी दिया है कि भाई जब ये कमजोर पड़ते हैं तो मुझसे बातचीत करने के लिए आ जाते हैं, और जब इनको महसूस होता है कि ताकत में आ गए तो भी। तो इमरान खान को ये इदराक तो बहुत अच्छी तरह है कि मुझे इंगेज तभी किया जाएगा या मुझसे बातचीत तो तभी होगी जब मैं अपनी कोई पॉलिटिकल एक स्ट्रेंथ दिखाऊंगा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी। नहीं होगी तो फिर ये तो एक ब्लफ है कि जी आप देखें ना, आप अच्छा, एक ये कहानी हम बार बार सुन रहे हैं, इमरान खान ने जी रिहाई का एक और मौका जाया कर दिया। इमरान खान जी 24 नवंबर को भी अगर इत्तेजाज की कॉल वापस आ जाते तो रिहा हो जाते, मगर खुद वो इसके जिम्मेदार हैं। 25 मई को वो ना आते तो वो ये ना होता, और वो खुद इसका जिम्मेदार है। लॉन्ग मार्च ना करते तो वो इसके जिम्मेदार। यानी हर चीज आप इमरान खान के ऊपर डालते हैं बहुत सारे लोग, और ये आर्गूमेंट देते हैं कि अगर इमरान खान ये ना करते तो शायद इमरान खान को रिहा कर दिया जाता। लेकिन दरअसल इमरान खान को भी इस बात का अंदाजा, और हमें भी अंदाजा हो रहा है, और जाहिर है इमरान खान को सबसे अच्छा अंदाजा है कि अगर जो है वो ये ना हो रहा होता तो इमरान खान से कोई बातचीत ही शायद बात ही ना कर रहा होता। तो इस बात का तो उन्हें इदराक हो गया। लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि इस नहज पर लेकर जाना मामले को, कि पहली दफा उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से बार बार वो बता रहे हैं, पहली दफा उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि बदला लिया जा रहा है, फिर उन्होंने कहा, फिर नाम बताया, जुल्फी बुखारी के जरिए पैगाम भेजा गया था ताकि उनकी बात में स्ट्रेंथ पैदा हो, ताकि पता चले कि हवाई बात नहीं की, बंदा है, मौजूद है जिसके जरिए पैगाम आया था। वो ये बात बार बार कह रहे हैं, फिर वो अल्फाज जंगल का बादशाह और कर्नल साहब और ये वो सारी चीजें वो कर रहे हैं इमरान खान। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपना ये एग्रेशन वो पहले भी शो कर चुके हैं, उस एग्रेशन के नतीजे में इमरान खान को सिर्फ इंगेज किया गया, बातचीत हुई, नतीजा खेज नहीं हुई। अब कैसे नतीजा खेज हो सकती है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ये जो कर रहे हैं ना, मैं इसको फ्रस्ट्रेशन नहीं समझता, मैं इसको, वो जो आपने कहा ना कि वो अपने मसल्स दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं किसी बात से खौफज़दा नहीं हूँ। मुझे बताएं, अगर पीटीआई का बाहर बैठा हुआ एक रहनुमा समझता है कि ये जो कुछ इमरान खान कह रहे हैं और जिस नहज पे चीज़ों को ले गए हैं तो खुदा न खास उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो क्या ये इमरान खान को नहीं पता? भाई अगर वो फ्रस्ट्रेट है तो फिर वो कोई और, फिर वो पसे पर्दा या बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन ही है इमरान खान के पास, ये भी हो सकता है ना। ठीक है, अच्छा, तो इमरान खान ये जो एग्रेसिव वो चीजें शो करवा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई गेम मेरी खत्म नहीं हुई, हमारी गेम खत्म नहीं हुई, अभी भी मैं ही हूँ। ठीक है, समझाल के इलेक्शन में तो उन्होंने शो भी कर दिया। बिल्कुल। अब मेरी ना तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा रूपोश हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैं, क्योंकि असल में ना मैं यही कोशिश कर रहा था कि पता करूँ कि भाई तैयारियां किस हद तक हैं तहरीक इंसाफ की, जो कहा जा रहा है ईद के बाद सड़कें गर्म होंगी है वो। तो एक रूपोश रहनुमा से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपका लास्ट व्लॉग देखा और मुझे बड़ा एतराज़ है, आप मुझे उन्होंने कहा, उन्होंने कहा आप कह रहे हैं कि बड़ा माहौल बनेगा ईद के बाद और ये वो। उन्होंने कहा कि इंटरनल मैं ये चीज़ नहीं देख रहा,
ठीक है। उन्होंने कहा लोग तैयार ही नहीं है, यानी कि लीडरशिप तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि 2 इश्यूज हैं। उन्होंने कहा एक ये है कि पहला सवाल है कि क्या लोग निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं निकल सकते या नहीं निकलेंगे। उन्होंने कहा पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या पीटीआई की लीडरशिप निकालना चाहती है? उन्होंने कहा नहीं निकालना चाहती। तीसरा उन्होंने कहा कि अच्छा जो पीटीआई की अवेलेबल लीडरशिप है क्या लोग इन पर एतमाद करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। उन्होंने कहा कि फिर कैसे होगा? उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की बहन अलीमा खान या कोई वो लीडर लीड करे जिस पे लोगों को एतमाद हो कि यार ये धोखा नहीं देगा, ये एक एंड टाइम पे छोड़ के नहीं चला जाएगा, तो लोग निकलेंगे, ठीक है। और ये एक आखिरी आपको मोमेंटम बना के निकलना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा, वही बात उन्होंने भी की कि उन्होंने कहा कि इंटरनल क्राइसिस बहुत है जिसको एड्रेस कोई भी नहीं कर रहा, जो इंटरनल उन्होंने कहा सोशल मीडिया के ऊपर देखें जितनी लड़ाइयां चल रही हैं आपस में। उनका ये ख्याल था कि, और ये बात तो मैं तो मुसलसल कह रहा था, उन्होंने मेरी बात को एंडोर्स किया कि पीटीआई का अवामी इश्यूज और अवाम से डिस्कनेक्ट है, पीटीआई अवाम की बात करती नहीं है। उन्होंने ये कहा, मैंने उन्हें बताया कि मैं नाम तो उनको मैंने नहीं बताया कि मेरी किस रहनुमा से बात हुई जिसने कहा कि इमरान खान की खुदा ना खासा जान को भी खतरा हो सकता है, चीजें उस नैच पे चली गई हैं। उन्होंने मुझे कहा कि पीटीआई जो कुछ करना चाहती है ना ईद के बाद, इस हुकूमत और इस निजाम ने अपनी हमाकतों से पीटीआई को ग्राउंड बना के दे दिया है, अब पिच बना के दे दी है, बेहतरीन पिच बना के दे दिया है, अब सिर्फ पीटीआई ने खेलना है हिकमत के साथ। मैंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा कि ये जो बजट आ रहा है ना, इसमें लोगों से ऐसा समझें कि मुआशी सांस लेने का हक भी छीन लिया गया जाएगा। उन्होंने कहा ये जो आ रहा है ना बजट, इसमें जितने लोगों को एक होप दी गई थी, बिजनेस कम्युनिटी को, रियल एस्टेट को, कंस्ट्रक्शन को, सारों को ट्रक की बत्ती के पीछे कि अब वो जो बजट आएगा ना उसमें तो फिर कर लेंगे ना, ये मुश्किल टाइम गुजर गया है, बस खत्म हो गया, आप वेट तो करें ना यार, बजट तो आने दे, फिर देखे क्या करते हैं। उन्होंने कहा इस बजट में उनके लिए नई मुश्किलात आ रही हैं, एक्सपोर्टर्स के लिए भी, कंस्ट्रक्शन के लिए भी, रियल एस्टेट के लिए भी, हर एक कम्युनिटी के लिए। किसी के रिलीफ नहीं है इस बजट में, किसी में। उन्होंने कहा अब है क्या? उन्होंने कहा जब आपको ये पता चलता है ना कि ये जो बजट आया है, साल तो भूल जाओ ना, अब अगला साल तो भूल जाओ ना, ये जब आपको पता हो कि साल आपके लिए बड़ा खौफनाक है, तो आपके अंदर में एक नफरत, गुस्सा, शिद्दत आ जाती है। साथ उन्होंने कहा कि किसान जो है वो पहले भी मुश्किल में था, वो एक फसल, दूसरी फसल, तीसरी फसल, चौथी, उन्होंने कहा उसका भी सब कुछ खत्म हो गया। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं एक दोस्त से बात हो रही थी, वो ये काम करते हैं कि वो जानवर छोटे शहरों से खरीदते हैं और बड़े शहरों में आके बेचते हैं। तो वो जानवर लेकर आए मियाँ वाली साइड से, तो उन्होंने ना घाटे में जानवर बेचे। तो मैंने कहा यार मेरी बात हुई, तो मैंने कहा क्यों घाटे में बेचे आपने? उन्होंने कहा जी लोगों की ना कुव्वत खरीद नहीं रही हर शोबे की, और सबसे बड़ा मसला यह हुआ है कि जो किसान है ना उसकी क्योंकि फसलें हुई नहीं है, उसने सरवाइव करना है, उसने अपने जानवर मार्केट में ले आए बेचने के लिए। उन्होंने कहा जानवर ज्यादा हो गया, बाइंग कैपेसिटी लोगों की थी नहीं है, तो इस वजह से ना रेट वो था ना सेल परचेज वो थी। तो ये देखे ना किसान फैक्टर ने इस चीज को भी इफेक्ट किया है। तो देखें उन्होंने यही कहा कि किसान आपका बिल्कुल एंड के ऊपर है। उन्होंने कहा कि जो आपका तनख्वाहदार तबका है उसके लिए कोई बड़ा रिलीफ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि आपके रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के लिए कोई रिलीफ नहीं आ रहा, आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं आ रहा। अभी आप देखें ना कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है कि 11-12, ये तो वर्ल्ड बैंक 11-12 करोड़ कह रहा है, भाई वो कम है तादाद, इससे ज्यादा लोग हैं, वो 2017 के मुताबिक कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा इससे ज्यादा लोग हैं जो खतरे गुर्बत से नीचे चले गए, जो खुदकुशियां हो रही हैं। उनका ये ख्याल है कि ग्राउंड बना हुआ है, पीटीआई ने सिर्फ अवाम को ये बताना है कि इमरान खान तुम्हारी वजह से अंदर है, इमरान खान के अंदर होने से सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें हो रहा है। क्यों? अब इस निजाम की अब दिदत दिलेरी देखिए। ये निजाम जो है ना, ये हुकूमत जो है, ये लोगों को इतना, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये लोगों को इतना गया-गुज़र समझते हैं, इतना नीच समझते हैं, इतना जानवर समझते हैं पाकिस्तान के लोगों को, कि मुझे बताएं ये कोई कर सकता है कि आप दिन दिहाड़े 600% तनख्वाहों में इजाफा कर दें? यार आप मतलब कोई इमेजिन कर सकता है कि आप इतना, मतलब या चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, क्या आपको नहीं पता कि वो कितना उनका माल पानी और चीजें, आप उनकी तनख्वाह 2 लाख से 13 लाख कर रहे हैं, आप 600% इजाफा कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? सर 44% लोग जो हैं खतरे गुर्बत से नीचे हैं और 6.5 करोड़ पे सिर्फ मुख्तस हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तज़ीन व आराइश के लिए। ठीक है यार, आप देखें कि इसका क्या मतलब है। आप लोगों को कह रहे हैं कि हाँ हम अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, हमने पहले जजों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, सेनेटर्स की बढ़ाई हैं, एमएलएस की बढ़ाई हैं, एमपीएस की बढ़ाई हैं, वजीरों की बढ़ाई हैं, हर एक की हमने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, हर एक को हमने ओहदे दिए हैं।
अब हमने इनके भी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर रहते थे, बढ़ा दी इनकी तनख्वाहें, जो हमारा जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। वो दिन एक प्रोग्राम में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना तो बड़ी तनकीद हो रही है। तो वो कह रहे हैं जो हमारा कर सकते हो कर लो, हाँ हमने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, कर लो हमारा। इसका क्या मतलब है? ये चीज शो कराता है हुकूमत का कॉन्फिडेंस, हुकूमत और इस निजाम का कॉन्फिडेंस कि अदालतें हमने फतह कर ली हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ है, लोग निकलेंगे नहीं, पीटीआई की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है, पीटीआई को हमने तोड़ दिया है, पीटीआई को हमने तकसीम कर दिया है, इमरान खान के ऊपर सख्तियां बढ़ा देंगे और कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। ये हुकूमत के कॉन्फिडेंस को शो करता है। लेकिन सर दूसरी तरफ लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, लावा पक रहा है। ये लावा फट सकता है अगर पीटीआई ने चीजों को, और मैं आपको बताऊं चीज को एक ट्रिगर करनी है। अभी आप देखें उसकी कवरेज नहीं हुई, लेकिन इस हुकूमत की इमारत से ईंट तो निकली ना जब इन्होंने नहरों वाले मामले पे सरेंडर किया। किसने सरेंडर करवाया इनसे? सिंध के लोगों ने करवाया है, सिंध के लोगों ने करवाया है, सिंध के अवाम ने करवाया है, ठीक है। और ये पीपल्स पार्टी ने भी नहीं करवाया, ठीक है। अच्छा, पीटीआई जिस दिन पीटीआई, मेरी बहुत इनके लीडर से आजकल बात होती है जो इस पे वर्किंग कर रहे हैं, जो कंसर्न है कि चीजों के ऊपर, वो कहते हैं जिस दिन हमने आवाम को बता दिया ना कि इमरान खान के जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या कुछ हुआ है और आगे तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है और क्यों तुम्हारे निकले बगैर ये निजाम नहीं गिरेगा, तो वो कहते हैं लोग निकलेंगे और लोगों के निकाले बगैर इस निजाम को आप नहीं छेड़ सकते। आप देखें ना कि सर सोशल मीडिया पे भी अब आप देख लें, वैसे पीटीआई के सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, आप एक चीज सिर्फ देख लें कि अब इमरान खान के रीट्वीट्स की तादाद भी कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि लोग ना इमरान खान की गिरफ्तारी, कैद को ना नॉर्मल लेना शुरू हो गए हैं। वो रियलाइजेशन नहीं है कि भाई एक बंदा बेगुनाह बैठा हुआ है, पाकिस्तान के लोगों की वजह से है। मैं आजकल हर चौथी पांचवी वीडियो में कोट करता हूं तो जावेद हाशमी साहब को, क्योंकि उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अकेले रिहा होना होता वो कब का रिहा हो गया होता। उसने अकेले रिहा होना नहीं है, उसके साथ पाकिस्तान ने भी रिहा होना है, पाकिस्तान के इदारों ने रिहा होना है, उसके साथ पाकिस्तान की इज्जत, खुद मुख्तारी और गैरत ने भी रिहा होना है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए वो रिहा नहीं हो रहा ना, अकेला तो रिहा कब हो गया होता, उससे तो इसका मसला सबको पीछे छोड़ के खुद आप रिहा हो जाए, रिहा हो जाए, बनी गाला बैठ जाए या बाहर चले जाए, कोई मसला नहीं है। पहले भी ऑफर दी थी बनी गाला की भी, बाहर जाने की भी। इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तान भी साथ रिहा हो, पाकिस्तान भी आजाद हो, हकीकी आजादी, इसलिए इमरान खान रिहा नहीं हो रहा। बाल पीटीआई के कोर्ट में है, पीटीआई की लीडरशिप के कोर्ट में है। पीटीआई की लीडरशिप, वो जो मैंने जहां से शुरू किया था, अगर वो बहुत से महाज इस निजाम के लिए खोल देती है, लोगों को बताती है कि तुम्हारे साथ ये हुआ है और तुम्हारे साथ ये होने जा रहा है और इमरान खान तुम्हारी वजह से जेल के अंदर है और तुम्हारे बाहर निकलने से इमरान खान रिहा होगा और इमरान खान के रिहा होने से तुम्हें क्या फायदा होगा, तो लोग निकलेंगे, वरना मुश्किल है। और फिर जब तक पीटीआई के वो लीडर्स लीड नहीं करेंगे जिन पे लोगों का एतमाद होगा, तो लोग रिस्क लेने को तैयार नहीं है। चलें देखते हैं जी ईद के बाद क्या होता है, क्या माहौल बनता है, लोगों के ज़हनों में क्या चल रहा है, लीडरशिप क्या किरदार अदा करती है, क्योंकि लीडरशिप का बहरहाल निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये जो एहतजाज है, क्योंकि अभी इमरान खान कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद की कॉल नहीं दे रहा क्योंकि लोगों पे गोलियां चलाई जाती हैं, तो मैं डायरेक्ट लोगों पे गोलियां चलाने की इजाज़त नहीं दे सकता या ये ऐसा माहौल नहीं दे सकता, तो शायद वो फिर कहेंगे कि अपने अपने शहरों में एहतजाज करें। अब अपने अपने शहरों में रैलियाँ निकालेंगे, लोग घंटे के लिए निकलेंगे, वापस चले जाएंगे। इस तरह इस नौयत के एहतजाज पहले भी हो चुके हैं, उसका बराह रास्त उस तरह से कोई इम्पैक्ट आता नहीं है। जिससे इसका इम्पैक्ट आता है वो बहुत बड़ा एक डेडली किस्म का एक चीज़ हुई थी जो 26 नवंबर को हमने देखी थी। तो फिर क्या इमरान खान सोच रहे हैं, ऐसी चीज़ जिसका इम्पैक्ट भी हो और ऐसी चीज़ जो प्रैक्टिकल भी हो और ऐसी चीज़ जिसमें लोगों की जानें भी महफूज हों, क्या वो सोच रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल उसको एग्जीक्यूट, जैसे सिद्दीक जान भी कह रहे हैं, एग्जीक्यूट तो लीडरशिप ने करना है और आवाम ने उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो ये सबकी लड़ाई है। अगर इमरान खान की लड़ाई ठीक है, अगर वो वाकई एक ऐसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, तो फिर वो एक शख्स की लड़ाई तो नहीं हो सकती, वो सबकी लड़ाई हो सकती है। तो देखते हैं लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।